हेलो गुड इवनिंग। आप सभी साथियों को स्वागत है एसएमसी समस्तीपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि सभी साथी देख रहे थे कंटिन्यू आप सभी के लिए मैंने बताया था कि टॉपिक वाइज वीडियो आती रहेंगी हमेशा। तो आज का टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। क्या है टॉपिक आज का? पंचायती राज व्यवस्था। और हम सभी पंचायती राज व्यवस्था को कोशिश करेंगे 20 से 25 मिनट में, कितना टोटल 20 से 25 मिनट में जो है इसे समाप्त करने का, और बेहतर ढंग से बेहतर तरीके से। टोटल आपको 20 से 25 मिनट इसे ध्यान से देना है। और ये ऐसी टॉपिक है, ये ऐसा टॉपिक है ऐसा टॉपिक है जिससे किसी भी एग्जाम में आप बैठे तो 1 से 2 प्रश्न आपको हर हाल में देखने को मिलेंगे। कितना? 1 से 2 प्रश्न जो है हर हाल में देखने को मिलेगा इस टॉपिक से, 1 से 2 प्रश्न। तो आप सभी कंटिन्यू बने रहेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही रोचक होने वाला है और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सभी जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे होंगे, कम से कम आपके लिए 10 क्वेश्चन ऐसा होगा जिस क्वेश्चन को आपने कभी नहीं देखा होगा। ठीक है, तो इसलिए कंटिन्यू आप करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, पहले प्रश्न को लेते हैं। भारत में जो है स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? सबसे पहले पंचायती राज की बात करते हैं, यानी स्थानीय शासन की बात करते हैं। और यही स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं तो प्राचीन भारत की बात यदि करें तो जिसमें आप सभी पढ़े होंगे कि चोल काल जो है, यानी चोल का शासन जो है वो स्थानीय स्वशासन पर आधारित था। का चोल काल जो है स्थानीय स्वशासन से आधारित था। अब हम बात करते हैं जो स्थानीय स्वशासन का पिता जो है किसे कहा जाता है, तो भारत में लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और लॉर्ड रिपन के लिए जो है स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा की संज्ञा जो है किसे दिया जाता है, यानी स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा की संज्ञा जो है वो लॉर्ड रिपन का जो है 1882 में एक संकल्प आया था, जिस संकल्प को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब हम जानते हैं लॉर्ड रिपन जो है कब से कब तक रहे थे। ये 1880 में आए हैं वायसराय बन के, और 1884 तक रहे थे, जो कि भारत के लिए बहुत ही बेहतर काम किए थे। और इन्होंने स्थानीय स्वशासन का जनक भी इन्हें ही कहा जाता है। और महारानी विक्टोरिया के द्वारा जो है भारत का इन्हें जो है उद्धारक की संज्ञा भी इन्हें दी गई है, इन्हें लॉर्ड रिपन को। चलिए आगे बात करते हैं बलवंत राय मेहता, और इनका भी काफी योगदान रहा है। तो देखते हैं बलवंत राय मेहता द्वारा जो है नवंबर 1957 को जो है एक रिपोर्ट सौंपा गया था। क्या था? एक रिपोर्ट सौंपा गया था जिसमें किस योजना की सिफारिश करने की बात की गई थी, और आगे चल के वही पंचायती राज का जो है रूप ले लेता है। आपको ये बताना है कि बलवंत राय मेहता ने जो है 1957 में एक रिपोर्ट सौंपा था जो किस योजना की सिफारिश की थी, जो आगे चल के पंचायती राज के रूप में जो है जाना गया। तो वो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की बात जो है किनके द्वारा, तो बलवंत राय मेहता के द्वारा जो है एक रिपोर्ट सौंपा गया था पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण योजना के बारे में। आगे बात करते हैं बलवंत राय मेहता की सिफारिश के जो है के अनुसार 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ हुआ था। कब? तो 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ हुआ था। वो कहां से हुआ था? तो नागौर, जो कि राजस्थान के नागौर जिले से जो है शुरुआत हुआ था। आगे और दूसरे बार जो है यानी पंचायती राज को लागू करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश था। आगे बात करते हैं भारत में जो है पंचायती राज व्यवस्था का जो है वास्तुकार किसे कहा जाता है। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार की बात करते हैं तो वह किसे कहा जाता है, तो वह बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। पंचायती राज का वास्तुकार कहा जाता है किन्हें? बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। आगे चलते हैं, किस राज्य में 4 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली अपनाई गई है, तो वह राज्य है पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल में जो है 4 स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था अपनाई गई है। कौन से राज्य में? पश्चिम बंगाल में जो है 4 स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था अपनाई गई है। आगे चलते पंचायती राज को जो है संवैधानिक स्थिति प्रदान करने हेतु किसके द्वारा संस्तुति की गई, तो पंचायती राज को जो है संवैधानिक स्थिति प्रदान करने के लिए एल.एम. सिंघवी के द्वारा जो है लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी के द्वारा जो है इन्हें संवैधानिक स्थिति प्रदान कराने की बात की गई है। किनके द्वारा? तो एल.एम. सिंघवी के द्वारा। आगे बात करते हैं जनता पार्टी की सरकार द्वारा गठित किस समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की थी, यानी जनता पार्टी की बात करते हैं तो जो कि जब कांग्रेस का सरकार यानी इंदिरा गांधी का सरकार जब गिर गया था, कब गिरा था? 1977 में, और उसी वर्ष जनता पार्टी का सरकार बनी थी जो कि मोरारजी देसाई के नेतृत्व बना था। और उस समय जो है सरकार द्वारा गठित समिति किया गया था जो 2 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की बात की थी, वो है अशोक मेहता समिति। आप सभी कंटिन्यू बने रहेंगे, आगे आपको देखने को मिलेगा कि कैसे हम सभी समितियों को याद रखते हैं और किस समिति का संबंध किससे है, उन सभी बातों को देखेंगे। चलते हैं आगे। पंचायती राज संस्थाओं में नौकरशाही के बढ़ते प्रभाव के कारण जो है किस समिति द्वारा जो है पंचायती राज को बिना जड़ की घास कहा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पंचायती राज संस्थाओं में नौकरशाही के बढ़ते प्रभाव के कारण
यानी नौकरशाही के बढ़ते प्रभाव के कारण जो है किस समिति द्वारा जो है पंचायती राज को बिना जड़ की घास कहा गया है, तो वह कौन सा हो जाएगा, जीवी के राव समिति है जिन्हें बिना जड़ की घास कहा गया है। ठीक है, बिना जड़ की घास कहा गया है। आगे चलते, किस समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज की गठन किया गया है, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन जो है वो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर किया गया है। ठीक है, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात जो है किनका, तो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर की गई थी। ठीक है, आगे, किस समिति के सिफारिश पर दो स्तरीय पंचायती राज का गठन किया गया था, वह अशोक मेहता समिति था। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में और अशोक मेहता समिति का गठन जो है 1977 में किया गया था। और अशोक मेहता समिति दो स्तरीय और त्रिस्तरीय की बात करते हैं तो बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय। आगे चलते हैं, पंचायती राज की जो है त्रिस्तरीय प्रणाली में क्या क्या शामिल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो है पंचायतों को त्रिस्तरीय प्रणाली में क्या क्या शामिल है, तो ग्राम पंचायत, ग्राम समिति तथा जिला परिषद। ठीक है, तो क्या क्या है, ग्राम पंचायत, ग्राम समिति, जिला परिषद, ये सभी शामिल है किसमें, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में। आगे, पंचायती राज व्यवस्था के तहत पंचायतों का सामान्य कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है, तो वह 5 वर्ष किया गया। यानी पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो है पंचायतों का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। और चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितना वर्ष होना चाहिए, पंचायतों के लिए 21 वर्ष का उम्र होना चाहिए। आगे, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो पंचायत का चुनाव कराने के लिए निर्णय जो है वह राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। किनके द्वारा लिया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा जो है पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय लिया जाता है। आगे बात करते हैं, पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने हेतु वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो वित्त आयोग का गठन जो है किसके द्वारा किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। यानी पंचायत के जो है वित्तीय स्थिति को पुनर्विलोकन करने के लिए जो है वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। और अगर पंचायत के चुनाव कराने की बात यदि आती है तो किसके द्वारा, तो राज्य सरकार के द्वारा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के माध्यम से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के माध्यम से प्राप्त हुआ है, तो यह 73वां संविधान संशोधन 1992, अब कौन सा हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान की गई थी। और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान दिलवाने के लिए कौन सी समिति गठित किया गया था, तो आप सभी को जस्ट थोड़ी देर पहले बताया है, एल.एम. सिंघवी समिति, जिसका गठन 1986 में हुआ था और आगे चल के 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ है। आगे 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पीवी नरसिम्हा राव थे। कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव जो है 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के समय जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, आगे बात करते हैं, राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों गठित करने का निर्देश किस अनुच्छेद के माध्यम से दिया गया है, तो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत गठन करने के लिए अधिकार जो दिया गया वह अनुच्छेद 40 के अकॉर्डिंग दिया गया। किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग दिया गया है, अनुच्छेद 40 के अकॉर्डिंग दिया गया है। अब चलते, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किया गया है, तो ये 11वीं अनुसूची की बात करते हैं, जो जिसे कब जोड़ा गया था, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था, जो पंचायती राज से संबंधित है, जिन्हें जिसमें कितना विषय शामिल किया गया था, 29 विषय जो है 29 विषय को शामिल किया गया था। आगे है, 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य में जो है पंचायती राज चुनाव संपन्न हुए थे, तो 73वें संविधान संशोधन के बाद जो है सर्वप्रथम पंचायती राज मतलब किस राज्य में पंचायती चुनाव जो है संपन्न हुआ था, वह राज्य मध्य प्रदेश था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है सर्वप्रथम किस राज्य में पंचायती चुनाव हुआ था, वह राज्य मध्य प्रदेश था। आगे, पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु की बात करते हैं, कितना वर्ष निर्धारित किया गया है, 21 वर्ष किया गया है। और कितने वैलिड होते हैं, 5 वर्ष के लिए जो है वैलिड होता है पंचायत। आगे बात करते हैं, पंचायती राज व्यवस्था के तहत न्याय पंचायतों को किसी को बंदी यानी किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाए जाने की सजा
देने का अधिकार का प्रावधान किस राज्य में है? तो यह अपने बिहार में है। किस राज्य में है? बिहार राज्य में यह प्रावधान किया गया है कि न्याय पंचायत जो है किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाए जाने की जो है सजा देने का अधिकार दिया गया है पंचायत को। यह किस राज्य में? तो यह बिहार में। यदि पंचायत भंग होती है तो कितने समय के अंदर निर्वाचन होना आवश्यक होता है? तो पंचायत भंग होता है तो निर्वाचन 6 महीने के अंदर जो है होना आवश्यक होगा। कितने समय के अंदर होना आवश्यक होगा? 6 महीने के अंदर आवश्यक होगा। अगर बात करते हैं पंचायत समिति के सदस्य चुने जाते हैं तो ये जनता के द्वारा जो है प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। किनके द्वारा? जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। और पंचायत समिति की बात करते हैं यह ब्लॉक स्तर पर काम करती है। किस स्तर पर काम करती है? ब्लॉक स्तर पर यानी प्रखंड स्तर पर काम करती है। आगे बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 243। कितना अनुच्छेद? 243 के अनुसार जो है सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या जो है वो कितना हो सकता है? 21 हो सकता है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार जो है सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या जो है कितनी हो सकती है? तो 21 हो सकती है, 21 हो सकती है। अब हम बात करते हैं जो विभिन्न समितियां हैं जिनका संबंध जो है पंचायती राज व्यवस्था को लागू करवाने से है। तो पंचायती राज व्यवस्था से लागू करवाने से संबंधित समिति जिसमें से बलवंत राय मेहता समिति की बात करते हैं जिनका गठन 1957 में, और यह त्रिस्तरीय समिति था। कितना स्तरीय था? यह त्रिस्तरीय था। बलवंत राय मेहता, ये ध्यान रखना है, 3 वर्ड में नाम आता है तो इसलिए ध्यान रखना है त्रिस्तरीय। अगर बात करते हैं अशोक मेहता समिति की, तो अशोक मेहता समिति का गठन जो है 1977 में हुआ था। कब हुआ था? 1977 में हुआ था। आगे है पीवी केराई समिति। पीवी केराई समिति का संबंध जो है यानी इसका गठन जो है कब हुआ था? 1985 में हुआ था। और यह 4 स्तरीय था। पीवी केराई ये 4 स्तरीय हो जाएगा। अशोक मेहता 2 है तो 2 स्तरीय हो जाएगा। आगे है एलएम सिंधवी। एलएम सिंधवी की बात करते हैं। एलएम सिंधवी 1986 में गठित किया गया था जो कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए जो है काम किए थे। आगे है संस्थानम समिति जिसका गठन 1962 में हुआ था। कब हुआ था? 1962 में। और एक है सादिक अली समिति जिसका गठन जो है 1964 में हुआ था। सादिक अली समिति का गठन। चलिए आगे चलते हैं। भारत में जो है किस राज्य में पंचायती राज से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया है? तो भारत के किस राज्य में जो है पंचायती राज से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण का जो है गठन किया गया है? वह राज्य है केरल। कौन सा राज्य है? केरल राज्य है जो पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन जो है केरल करता है। आगे चलते हैं। अनुसूचित जनजातियों यानी कि बात करते हैं एसटी से परिपूर्ण किस राज्य में? यानी जहां पे अनुसूचित जनजाति से परिपूर्ण राज्य है वहां पे जो है अनुसूचित जातियों की बात करते हैं एससी हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। कहने का मतलब वहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रावधान की बात की गई है। किसके लिए प्रावधान की बात की गई है? तो सिर्फ और सिर्फ एसटी के लिए की गई है। वहां पे एसटी का कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है। वह एकमात्र राज्य है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पे अनुसूचित जनजाति से ये परिपूर्ण राज्य है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो है अनुसूचित जाति यानी एससी के जो है एससी के लिए कोई आरक्षण की बात यानी आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। आगे भारत के किस राज्य में पंचायतों में जो है अल्पसंख्यक के लिए आरक्षण प्राप्त होता है? तो भारत के किस राज्य में जो है पंचायत में जो है अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण की बात की गई है? वह राज्य है आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? वह राज्य आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो राज्य वित्त आयोग के गठन की बात करते हैं तो वह अनुच्छेद 243 के 1 के अकॉर्डिंग किया जाता है। किसके अकॉर्डिंग? अनुच्छेद 243 के 1 के अकॉर्डिंग जो है राज्य वित्त आयोग का गठन के बारे में बताया गया है। आगे चलते हैं। संविधान के किस भाग में जो है ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की बात की गई है? तो भाग 9 में क्या कहा गया है? किस भाग में कहा गया है? ग्राम पंचायत की बात जो है संविधान के भाग 9 में कहा गया है। आगे चलते हैं। कौन सा संविधान यह कहता है कि संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? यानी किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है यह कहा गया है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए जो है आरक्षित होनी चाहिए? वह है 73वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन है? 73वां संविधान संशोधन है। आगे चलते हैं। आगे है टॉपिक संसद टॉपिक है। अगर आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो आप सभी कमेंट लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को कोशिश करिए अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। अगर अच्छा लगा होगा तो अगले क्लास में हम संसद की बात करेंगे जो कि कंटेंट तैयार है, सिर्फ क्लास की बात करनी है। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा हो तो कल आपको संसद टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन टॉपिक से रिलेटेड जो है तो उनको कल आप सभी को संसद से रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए
तो आज हम उम्मीद करते हैं आप सभी को क्लास अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद आप सभी को।